अमेंडमेंट कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। लगातार तीसरे दिन की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक की मांग पर फैसला महफूज रख लिया है। कल यानी 21 मई को समाअत के दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि चैरिटी को हर मजहब में मंजूरी दी गई है। वक्फ इस्लाम में चैरिटी के अलावा कुछ नहीं, इसे किसी मजहब का ज़रूरी हिस्सा नहीं माना जा सकता। वक्फ एक इस्लामी तस्वुर है, इस पर कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित ना हो, बाकी दलीलें नाकाम हो जाती हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या, जिस पर कानूनी दांव-पेच कई दिन से चल रहा है। दरअसल वक्फ अरबी ज़बान के वकूफ़ा लफ्ज़ से बना है, जिसका मतलब है रुकना या ठहरना। एक ऐसा तालीमी तरीक़ा निज़ाम जो समाज की भलाई के लिए वक्फ की गई हो। अपनी जायदाद वक्फ को देने वाला इंसान वाक़िफ़ा कहलाता है। ये शर्त रख सकता है आमदनी सिर्फ तालीम पर या हॉस्पिटल पर ही खर्च हो। दुनिया में 27 ममालिक के वक्फ की जायदादों पर काम करती हैं औक़ाफ़ें। प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट फ़ंड यानी AIPF मजहबी वजह हो या अल्लाह के नाम पर जायदाद दान करता है तो वक्फ कहलाता है। चल अचल जायदाद दोनों हो सकती हैं। तालीमी इदारों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, खैराती इदारों और यतीम खानों में खर्च किया जाता है। देख रेख के लिए कानूनी तौर पर एक इदारा बना जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी शुरुआती मिसाल कहाँ से मिलती है। वक्फ का कॉन्सेप्ट पैगंबर मोहम्मद साहब के ही वक्तों से है। एक बार हज़रत उमर ने खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा अपने कब्ज़े में लिया। पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, ज़मीन का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करो। इसे ना तो बेचा जा सके, ना ही किसी को बतौर तोहफा दिया जा सके, ना ही इस पर तुम्हारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियाँ काबिज हो सके। 570 ईसा कब्ल मदीना में खजूरों का एक बड़ा बाग था जिसमें 600 पेड़ थे। इसका इस्तेमाल मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इसे वक्फ की शुरुआती मिसाल माना जाता है। इसके अलावा इस्लाम में ज़कात के बारे में क्या कहा गया है, ये भी समझना ज़रूरी है। ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाकी और सफाई के हैं। कुरान शरीफ में 82 बार ज़कात अदा करने का हुक्म है। हर मुसलमान को अपने माल में से ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। सालाना बचत का 2.5% हिस्सा ज़कात के हकदारों को देना ज़रूरी है। ज़कात अदा किए बगैर मुसलमान की कमाई हलाल नहीं मानी जाती। ज़कात का मकसद समाज में अमीर गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। ज़कात यतीम, मुहताज और मुसाफिरों के लिए है। ज़कात माँ बाप, शौहर बीवी या बेटे बेटियों को नहीं दी जा सकती। बात चूँकि इस्लाम में वक्फ के हिस्से की हो रही है तो आखिर में सदक़ा जारिया को भी समझना ज़रूरी है। सदक़ा जारिया से मुराद वक्फ है, ऐसा सदक़ा जिसका जवाब इंसान के बनने के बाद भी जारी रहता है, जैसे मस्जिदें बनाना, पेड़ लगाना, कुएं खोदना सदक़ा जारिया का हिस्सा है। रोज़दारों को इफ्तार करवाना, यतीमों की किफ़ालत करना सदक़ा जारिया नहीं है। यतीम खाना या बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाना सदक़ा जारिया हो जाएगा, जिसका सवाब तब तक मिलेगा जब तक उस घर का इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 अहम अर्जियों पर समाअत कर रहा है। इसमें AIMIM चीफ और MP अज़दीन ओवैसी की अर्जी भी शामिल है। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच समाअत कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अर्जी गुजारों की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल मुल्क भर के मुसलमानों की नज़र इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सलाम TV के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।